अनवार अब्बासी नवीसती आपकी खिदमत में फिर हम हाज़िर हैं। आज हम चलेंगे चकवाल में और चकवाल की 2 कौमी असम्बली की और 4 सूबाई असम्बली की जो इस वक्त नशस्तें हैं उस पर इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल है उस पर तजिया लेंगे नवीद सती का। और जवाल नोज़ के नवीद सती गहरी नज़र रखे हुए हैं मुख्तलिफ मुल्क के हलकों पे और वहाँ की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स होती हैं इन तक रोज़ बरोज़ पहुँचती रहती हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचाती रहें, क्योंकि तेज़ी से बदलती सूरत हाल के तनाज़ुर में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम कलेक्ट करते हैं, आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर नवीद सती साहब आपको वेलकम अगेन। और आज हम चलेंगे NA-58 पे जो चकवाल की नशस्त है। यहाँ पर तो बज़ाहिर तो PTI तो मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नज़र आया, अयाज मीर हैं और मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल हैं मुस्लिम लीग नून के, इनके दरमियान है। तो बाकी क्या सूरत हाल है यहाँ पर? क्या आपकी नज़र में यहाँ पर अयाज मीर कामयाब हो सकते हैं या कि फिर वही जो तुम्हारी गल तो हो ही गई वैसे तो वही सूरत हाल होगी यहाँ भी? अच्छा, यहाँ पर हैं काजी रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब भी, आपको पता है लास्ट वो रिटायर्ड हो गए हैं। अच्छा, उनको छोड़ दें फिर? नहीं, उनका एक पूरा ग्रुप है जो हमारे ज़रा बताया है कि अयाज मीर को एक तरफ और दूसरी तरफ जो चौधरी परवेज़ इलाही के अम्मार यासर के बहनोई हैं मलक जो रुमान है, उनको उनके जो आज़ाद लोग हैं उनके भाई भी हैं और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो सियासत में जब चीज़ें होती हैं वो तो क्लियर होती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं NA-58 की, आपने बात की NA-59 की। मतलब पलड़ा आपने बराबर करने बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन मैं मान नहीं सकता इसको। चलो मतलब तो PTI के अयाज अमीर साहब हैं, आपको पता ही है। और यहाँ पर जो लास्ट टाइम जुल्फ़कार दुल्हा साहब इलेक्शन लड़े थे, यानी सरप्राइजिंगली ये हुआ कि पहले वो IPP के बन गए और रातों रात टिकट लेने से पहले वो पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट दे दिया और फिर वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के थे उन्होंने उनके हक में दस्तबरदार हो गए। एक तो बड़ी सरप्राइजिंगली, यानी आप समझेंगे 5 बजे आप ये बात कर रहे हैं और अगले दिन चीज़ें ही चेंज हो गई हैं, रातों रात हो गई। यहाँ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये होता है सारा। तो अयाज मीर साहब PTI के हैं, पहले इनके कागजात आपको पता हो रहे थे तो ये क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया। मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल साहब पहले भी लड़े हैं, यही हैं यहाँ पर भी। लास्ट टाइम ये हारे थे, नून लीग के यही टिकट होल्डर हैं, उनका धड़ा मौजूद है, मजबूत भी हैं। PMLN के यहाँ पर दूसरे जो अब अप्लाई कर रहे थे वो अब PP20 में चले गए हैं। अच्छा, PP जो उस वक्त थे ना, राजा रिजवान थे, अब वो दस्तबरदार हो चुके हैं। जुल्फ़कार दुल्हा, जो सरदार जुल्फ़कार दुल्हा हैं जो PTI से आ गए थे, तो अब वो IPP में चले गए। IPP से वो छलांग लगा के पीपल्स पार्टी में टिकट ले गए। तो आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके पास जो वोटर है कितना कंफ्यूज होगा, नजरिया कैसे चेंज बात है कि इन लोगों के नजरिया कैसे चेंज हो जाते हैं। ज़ाती मुफादात के लिए रातों रात अपना नजरिया बदल देते हैं और हम जो वोटर्स होते हैं उनके पीछे क्या 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 नहीं कर देते। हम बिरयानी के पीछे जाते हैं या कोरमा खाते हैं, भाई यही खाना है। वैसे लगता है आप पे नून लीग की बिरयानी के असर हो रहे हैं। नहीं, मतलब कहने का मतलब हमने तो यही करना है ना, वोटर बेचारा यही कर सकते हैं ना। आप क्या कर सकते हैं? करे भी क्या, आप वोट ना डालने जाएं। अब मुझे पता है कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, हम नहीं जानते ना। मतलब एकदम से अपना ईमान नजरिया सारा वो कुर्बान कर देते हैं। नहीं, देखें, ये मफादात की सियासत नजरिया वाली कौन सी? अब एक बंदा जो PTI से IPP से उसको पीपल्स पार्टी का टिकट मिला, वो चला गया, अब एकदम वो भुट्टो का पैरोकार बन गया। अब वोटर तो किधर के जाए, कंफ्यूज ही होगा ना। तो अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम लीग PTI के जो थे एडवोकेट चौधरी तैमूर अली खान, ठीक है, अब वो क्योंकि फारग हो गए हैं, वो साइड पे हो गए, उन्होंने सियासत पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। और ये इनके वालिद चौधरी मोहम्मद अली खान थे, 4 दफ़ा वो हो गए थे। अच्छा जी, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग भी यहाँ पे है, अब्दुल्ला निसार साहब हैं। जमात इस्लामी की यहाँ मलिक इफ्तार अवान साहब हैं, ठीक हो गया। ये NA-58 है। मुकाबला यहाँ पर मेजर तायर जो है वो मजबूत जा रहे हैं फिलहाल। मुस्लिम लीग नून यहाँ पर एक तो ऊपर बात भी हुई है, आपको पता ही है, ये ऊपर भी बात हुई, हवा भी होती है, रुख भी होता है। फिर वो कहते हैं जनाब हम मियाँ साहब आ गए हैं तो वो वज़ीर-ए-आज़म बने बगैर वापस नहीं जाएंगे, कम अज़ कम वो जाएंगे ज़रूर, लेकिन मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मरियम नवाज़ की जनाब कोई टीम का बंदा हो, ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान को नवाज दो। हाँ जी, देखें ना, तो फिर नवाजना चाहिए। तो यूँ यानी ये है कि उनकी तेज़ जा रही है। अयाज अमीर साहब को थोड़ा सा मुश्किलात ज़रूर है, वो ज़्यादा ग्राउंड पे बहुत अरसे के बाद गए हैं, लेकिन अब ये है कि बड़े मजबूत धड़े ने उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा उनके लिए मुकाबला यहाँ पर नून लीग और, लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह की सियासत नहीं चली। यहाँ पे ग्रुप धड़े की होती है और शहर का ये हल्का है, वोट बैंक पॉपुलर बिल्कुल PTI के साथ है, वो आपको पता ही है। अयाज अमीर और मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल साहब का 1-on-1 मुकाबला है। अब पीपल्स पार्टी यहाँ पर जुल्फ़कार दुल्हा है, तो उस हवाले से ज़ाहिर है काफ़ी हद तक कंफ्यूज है। थोड़ा बहुत उनका अपना धड़ा है, थोड़ा बहुत धड़ा ज़रूर है उनका,
लेकिन क्योंकि वो पीटीआई से आईपीपी से पीपल्स पार्टी। साहब यहाँ पे जितने भी ज़्यादा कैंडिडेट है ना, तो ये मुस्लिम लीग नून के डैमेजिंग हो गए मेरे ख्याल है। डैमेजेस जितने भी वो करेंगे और नून के लिए करेंगे, क्योंकि पीटीआई का तो इंटैक्ट होगा जो वोटर होगा, तो ये नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं मुस्लिम लीग नून को कि जितने भी आपने बड़ी लंबी लिस्ट आपने बताया कि इतने कैंडिडेट हैं, तो यकीनन फिर ये वोट डिवाइड होगा। नहीं तो इसमें बिल्कुल वोट पे एक तो बात है ना, पहली बात यह है कि आप किसी को कंपेन करने देंगे। अभी तक बड़ी मुश्किल से कागजात सीधे हुए हैं, अब आएगा अगला मरहला कि आप बैनर नहीं लगा सकते। और सुनने में ये आया कुछ कैंडिडेट्स ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जिस तरह कागजात नामजदगी के जमा कराते वक्त स्क्रूटनी के अमल में हुआ जो कुछ, वही आगे इलेक्शन डे पे भी होगा। देखें वो तो आपकी जब आरओज वही हैं जो 3 MPO के तहत जो है ना वो एक कर रहे हैं, तो अभी तो आपको पता है ना कोई ऐसा हल्का है जहाँ से ये शिकायत नहीं आ रही, मतलब ये तो चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे होंगे सारे ठीक है। जो अब वही लोगों के सामने वीडियोस भी आ रही हैं कि उनको उठा रहे हैं जी, और उसके बाद क्या हो रहा है लेकिन लाइव भी आप सुप्रीम दिखा रहे कोर्ट हैं। तो नहीं दे सके ना पाकिस्तान हाँ ये तो सबूत, फिर आप किसी चीज़ का आप कमाल करते हैं। शहद की बोतल शराब की बोतल से शहद निकल आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो है ना असल, उसमें तो अब ना करें। हाँ यहाँ बरादरी जो है ना दोनों हल्कों में, एक चकवाल शहर है, दूसरा तलागंग है। 59 जब हम जाते हैं तो यहाँ पर अवान, मुगल, अंसारी, राई ये यानी कि यहाँ पर टोटल वोट कितना है NA 58 का? NA 58 और 59 दोनों चकवाल डिस्ट्रिक्ट का ना, क्योंकि तलागंग